हाँ, तो स्टूडेंट एक सवाल इस तरह से दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस सवाल को हम किस तरह से हल करेंगे। हम सबसे पहले 7√5 को परिमेय संख्या मान लेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि किसी भी अपरिमेय संख्या को हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इस तरह से मान लेंगे। अब जब ये परिमेय संख्या हमने मान ली है तो हम इसे PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 7√5 इसको ले लेंगे हम P/Q के बराबर। अब याद रखना स्टूडेंट, यहाँ जो P और Q हैं, P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, और ध्यान दें इसमें जो Q है इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट, जो P और Q से अभाज्य पूर्णांक हमने बताए हैं, इसका मतलब है कि P और Q का यदि हम महत्तम निकालें, HCF निकालें, तो वो 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें √5 यहीं रहने दें और 7 का अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये P/7Q हो जाएगा। ठीक है इतना। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमने P और Q को सहअभाज्य पूर्णांक लिया है, इसलिए जो P/7Q है ये ये परिमेय संख्या को दिखाएगा। यानी हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ P/7Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ P/7Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हम रीजन भी दे देते हैं साइड में, क्योंकि P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक हैं। देखिए, ठीक है इतना। अब हमने ये बता दिया कि P/7Q एक परिमेय संख्या है। अब P/7Q जब परिमेय संख्या है तो ये जो संख्या है √5 के बराबर में लिखी हुई है, तो तब √5 भी परिमेय संख्या हुई। परिमेय संख्या हुई। इसको परिमेय संख्या हमने किस वजह से बोला √5 को, क्योंकि ये P/7Q के बराबर में रखी है और हमने P/7Q को परिमेय संख्या बताया है, इसलिए √5 परिमेय संख्या हुई। किंतु हम जानते हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे किंतु √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होती है।
हमने ये प्रूफ किया है। अंडूर 2, अंडूर 3, अंडूर 5 ये अपरिमेय संख्या होती हैं, ये परिमेय संख्या नहीं होती, है ना। लेकिन ये क्या हुआ कि ये इधर परिमेय संख्या है और इधर ये अपरिमेय संख्या, तो ये विरोधाभासी जो कथन आ रहे हैं इसका क्या कारण है। तो हम यहाँ पर इस बात को इस तरह से लिखेंगे, ये विरोधाभास, ये विरोधाभास, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कर लेने, ठीक है, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कर लेने के कारण उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है, ठीक है। हमने जो यहाँ पर ये सोचा था कि 7 अंडूर 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये यहाँ पर हमने गलत इमेजिनेशन कर लिया है, इस वजह से ये विरोधाभास यहाँ पर उपस्थित हुआ है। तो अतः लिख देंगे यहाँ पर हम, अतः 7 अंडूर 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, न कि परिमेय। हम इसे परिमेय लेके चले थे ना, तो हम नीचे लिख दिया हमने कि अतः 7 अंडूर 5 एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय, और यही हमको इसमें सिद्ध करना था। तो यहाँ इति सिद्धम लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। तो देखिए स्टूडेंट, एक सवाल इस तरह से दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले इसमें 6 + √2 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। जब हम 6 + √2 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे तो हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 6 प्लस जो √2 है इसे हम p/q इस रूप में लिख लेंगे। फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि जहाँ p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं एवं q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। अब देखिए यहाँ से √2 का अगर मान निकालें तो ये p/q और -6 इधर आ जाएगा, और अब यहाँ पर एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा, p का 1 से मल्टीप्लाई किया तो p और q का 6 से मल्टीप्लाई तो 6q बटे में आ गया q, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो √2 है p - 6q बटे q के बराबर है, तो यहाँ p - 6q बटे जो q है ये एक परिमेय संख्या को दिखाएगा। यहाँ p - 6q बटे q एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि P तथा Q से अभाज्य पूर्णांक हैं। ये हमने सहअभाज्य पूर्णांक मान रखे हैं, इसलिए P-6Q/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब P-6Q/Q √2 के बराबर में रखी हुई है, तो इसका मतलब हुआ कि यदि P-6Q/Q एक परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या होगी। तो हम इस बात को यहाँ लिख देंगे, तब √2 भी एक परिमेय संख्या हुई। ठीक है, आप लोगों को ये बात पता होगी कि यदि इधर का एक परिमेय संख्या हो गई है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, किंतु हम जानते हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं होती, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे किंतु √2 तो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये विरोधाभास हमारे द्वारा गलत कल्पना कर लिए जाने के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अतः हम लिख देंगे यहाँ, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय। ठीक है, और यहाँ ये सिद्ध हो गया सवाल, तो हम इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है, आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।